हाय। हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया कि आप किस तरीके से कंटेक्स्ट एपीआई को यूज़ करोगे और कुछ एक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हमने उसमें समझी हुई थी, राइट? कि अगर आप मल्टीपल कंटेक्स्ट यूज़ करते हो तो मल्टीपल कंटेक्स्ट को यूज़ करने के लिए जो रेंडर प्रॉप्स पैटर्न होता है इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट टू मैनेज, ओके। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यूज़ कंटेक्स्ट का यूज़ करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अनदर हुक दैट यू कैन यूज़ इन केस अगर आपको जो मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाया हुआ था कि हमारे पास ऐप कंपोनेंट पे कुछ डेटा है और उसको मेरे को कहीं और किसी दूसरे कंपोनेंट पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए देखो आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, ओके। So let us come to the screen itself guys and let us see what changes I need to make in my application. तो देखो यहाँ पे जो क्रिएटर का और प्रोवाइडर का कंसेप्ट था गाइज वो तो एज इट इज़ है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि मेरे को यूज़र कंटेक्स्ट प्रोवाइडर करके मैंने यहाँ पे एक वैल्यू भेज दी, राइट, और ये कंपोनेंट 3 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपने इसको क्रिएट किया हुआ है ये क्रिएट कंटेक्स्ट ये और प्रोवाइड करने का कंसेप्ट ये एक जैसा है, राइट। बट जब हम इसको यूज़ करने की बात कर रहे थे गाइस, मतलब जब इसको कंज्यूम करना था तो कंज्यूम करते टाइम हमने देखो एक पैटर्न देखा हुआ था कि आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और जो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट इसके अंदर मैंने बात करी हुई थी, ये जो रेंडर प्रॉप्स पैटर्न होता है, अगर मल्टीपल कंटेक्स्ट इसमें आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको गाइज इसके बाद में अगेन आपको ये ब्रैकेट फिर से ओपन करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी रिटर्निंग दिस पर्टिकुलर डेटा एंड फाइनली आपको अंदर उसको लिखना पड़ेगा। मतलब जो आपका कोड होगा ना वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाएगा, राइट। अब देखो इसी चीज़ को अगर आप यूज़ कंटेक्स्ट के थ्रू करते हो तो ये कितना आसान होने वाला है। तो यूज़ कंटेक्स्ट के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है गाइज? सबसे पहली चीज़ है आपको कि यहाँ पे आपको यूज़ कंटेक्स्ट हुक को यूज़ कंटेक्स्ट ये हुक आपको इसमें इंपोर्ट करना होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड थिंग, जो भी आपने कंटेक्स्ट यूज़ करना है वो कंटेक्स्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट करो। और देखो अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे कि आप यहाँ पे यूज़ कर लो यूज़ कंटेक्स्ट, ओके। अब इस कंटेक्स्ट में आप कौन सा कंटेक्स्ट यूज़ करने वाले हो गाइस? तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने यूज़र कंटेक्स्ट बनाया हुआ है ये यूज़र कंटेक्स्ट आप इसके अंदर यहाँ पे पास करो, राइट। अब जैसे आपने यूज़र कंटेक्स्ट पास कर दिया तो पहले हमने क्या देखा था कि ये जो यूज़र कंटेक्स्ट कंज्यूमर था ये क्या कर रहा था, कंज्यूम करते टाइम आपको वो जो वैल्यू थी जो प्रॉप्स में आ रही थी वो पर्टिकुलर चीज़ आपने यहाँ पे यूज़र आपने इसमें इंप्लीमेंट किया हुआ था, राइट। यहाँ पे आपने उसको एक्सेप्ट किया था और ये यूज़र आप यहाँ पे दिखा रहे थे। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। मतलब ये है कि ये जो यूज़ कंटेक्स्ट हुक है ये आपको यूज़र कंटेक्स्ट जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपको एक यूज़र दे रहा है। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। तो ये जो यूज़र कंटेक्स्ट है, यूज़र कंटेक्स्ट को आपने जैसे ही यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर यूज़ किया ये आपको एक यूज़र दे रहा है गाइस। अब देखो आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम हियर सिंपली यू कैन से दैट यू वांट टू सेंड अ पैराग्राफ एंड इनसाइड द पैराग्राफ यू वांट टू डिस्प्ले द यूज़र। देखो गाइस कितना आसान हो गया कोड, राइट। दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। नाउ चेक करो इसको ब्राउज़र के ऊपर। देखो आप यहाँ पे यूज़र एंड ये नेम जो मैंने कंटेक्स्ट में सेट किया हुआ था। गाइस इसका एडवांटेज दिखाता हूँ आपको, एडवांटेज क्या होने वाला है इसका, ओके। चलो ऐप कंपोनेंट पे आ जाते हैं और मुझे पता है कि मुझे एक और कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। लेट से इस कॉन्टेक्स्ट का नाम मैंने रख दिया सपोज ईमेल कॉन्टेक्स्ट, जो मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रहा था कि आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेंगे, राइट। तो आपने ईमेल कॉन्टेक्स्ट बनाया, इट्स फाइन। नाउ अब ये जो आपने यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है इसके अंदर आप ईमेल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये आपने प्रोवाइडर लिया, वैल्यू आपने कुछ पास करी और वैल्यू के अंदर आपने लेट से मैं अपना ईमेल आप यहाँ पे देता हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया सपोज, राइट। अब ये कंटेक्स्ट आप यहाँ पे क्लोज करो, ईमेल कंटेक्स्ट आपने बंद किया एंड इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंटेक्स्ट आप इस तरीके से पास करते हो ना गाइस उन सब के अंदर ये कंपोनेंट को आपको इधर कॉल करना पड़ता है, राइट। तो अब आप देखो आपने यूज़र कंटेक्स्ट कॉल किया, आपने ईमेल कंटेक्स्ट बनाया, ईमेल कंटेक्स्ट के अंदर ये ईमेल हमने पास कर दिया, ये वैल्यू हमारी यूज़र में जा रही है और ये कंपोनेंट 3 में। फाइनली आपको यूज़ कहाँ पे करना है, आपको कंपोनेंट 6 के ऊपर इसको यूज़ करना है। देखो कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, इंपोर्ट करा लो
ईमेल कॉन्टेक्स्ट, राइट, ईमेल कॉन्टेक्स्ट। और ये ईमेल कॉन्टेक्स्ट आप कहाँ से ले रहे हो? अगेन यू आर टेकिंग इट फ्रॉम ऐप, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपने क्या करा, सिंपली इसको कॉपी कर दिया एंड हियर यू आर गेटिंग द ईमेल। अब ये कहाँ पे से हम ले रहे हैं? ये ईमेल कॉन्टेक्स्ट जैसे आपने इंपोर्ट किया हुआ है, तो आपको ये ईमेल कॉन्टेक्स्ट इधर चाहिए पड़ेगा। गाइज आई होप ये क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ पे से, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर मेरे को ईमेल यहाँ से दिखाना है तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे ईमेल लिख दूँगा। सेव करो एंड कम बैक, रिफ्रेश। देखो गाइस, आपको यहाँ पे से यूज़र पंकज शर्मा मिल रहा है और ईमेल आपको ये मिलने लगा। आपने देखा, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपको यूज़ करना है तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। गाइज आप सोच रहे होगे कि जब ये इतना आसान था तो मैंने आपको डिफ़िकल्ट लेवल पे क्यों बताया हुआ था। गाइज अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझ में आता, उधर वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आपको ये कंसेप्ट समझने में इतना मज़ा नहीं आता जितना अभी आया होगा, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड बाय बाय।